कल स्टार्ट किया है पिवोट टेबल के बारे में। वी डिस्कस कि पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, ये दो अलग क्राइटेरिया, डिफरेंट चीजें हैं। सिर्फ टेबलर फॉर्मेट पे इंफॉर्मेशन चाहिए जहां पे आपको चीजों को समराइज समराइज करना है। मतलब अगर जैसे ये डेटा है हमारा, पकड़ लीजिए, ऑर्डर डेटा चार्ट्स पिवोट। ये कहाँ से, ये तो चार्ट है। ऑर्डर डेटा, ऑर्डर डेटा। सो ये हमारा डेटा है ना। पिवोट टेबल देखो, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई पूछता है कि ऐसा क्या सिनारियो होगा कि जहाँ पे आप पिवोट टेबल को अप्लाई करोगे, या फिर पिवोट टेबल पे के बेसिस में आप, या सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपकी। ये एक्चुअली जैसे आपको बता रहा था। ओके, एनी हाउ, अगर आपको कोई पूछता है कि आपको अगर पिवोट टेबल यूज करना है तो ऐसा कौन सा सिनेरियो होगा, या फिर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर टाइम होगा, ऐसे पर्टिकुलर वे होगा कि आपको वहां पे ऐसे सिचुएशन में पिवोट टेबल यूज करना होगा। सो सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, जहां कहीं पे भी आपको समराइज वैल्यू या फिर समराइज चीजों पे बात करनी है, समराइजेशन पे, नंबर्स पे ना बात करनी है टेबल के बेसिस में, तो वहां पे हम पिवोट टेबल यूज करते हैं। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दिस, लेट मी प्रूव हाउ लेट मी शो यू हाउ इट इज। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको बात करना है, लेट्स से हमारा टोटल सेल्स कितना है, वेयर इज सेल्स कॉलम, दिस आर सेल्स कॉलम। In this sales, if you carry out all, if you select all the values, you will see that we have sum of around 20 22 lakh 97,200 is the value। आपको कहाँ पे मिल रहा है, देखो वैल्यू, ये यहाँ पे आप देखोगे एट द एंड ऑफ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। विंडो प्लस, ये देखो, ये अपना सम है। ओके, 22,97,200.86, दिस इज सम ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स जितना भी हुआ है 2003 से लेके 2004, 2014, 2015, 2017, जितना भी आपका डेटा है, पूरे टोटल सेल्स की इतनी वैल्यू है। नाउ ये जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, सम ऑफ दिस वैल्यू, ये सम ऑफ वैल्यू है, मतलब क्या है, पूरे सेल्स के बारे में, मतलब क्या है, जहाँ पे हम सेगमेंट कैटेगरी की बात करते हैं। अभी टोटल जब आया है आपके सामने सम ऑफ वैल्यू, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस में है। मतलब आप जब बेच रहे हो कुछ चीज, सामान जो बेच रहे हो, वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। जैसे ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस में जो चीजें लगती हैं उसका सेल्स अलग होगा। आपको होम में जो लगता है, होम या हाउस जो चीजें लगती है उसका अलग है। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी, ओके, जो चीजें हैं उसके लिए जो लगती हैं वो अलग है। मतलब थ्री डिफरेंट कैटेगरीज है, बेसिक मेजर कैटेगरीज, उनका एडिशन करके जो कैटेगरी में एक वैल्यू आता है वो है आपका सम। ये मतलब क्या है, मेरा जो ये सम है 20,97,200 वैल्यू, मुझे इसे बाइफरकेट करना है, समराइज करना है। और समराइज करते हुए क्या करना है, देखो, आई वॉन्ट सेपरेट, व्हाट आई वॉन्ट सेपरेट, समराइजेशन ऑफ होम। मतलब मुझे देखना है टोटल समराइजेशन, ठीक है, इतना है, लेकिन होम का सेपरेटली कितना वैल्यू है, कितना सेल्स है टोटल, वो मुझे जानना है। ऑफिस का कितना सेपरेट वैल्यू है, समराइज वैल्यू, वो मुझे चेक करना है। टेक का कितना है, मुझे वो देखना है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर 22 लाख जो भी वैल्यू यहाँ पे है, ओके, इसका समवट लेट्स से 10 लाख इसका होगा सेल्स। ओके, लेट्स से इसका 7 लाख होगा, 17 हो गया, बाकी जो बचा है अभी 6 लाख, वो बाकी इसका है। मतलब इस तरह से क्या है, वो सेपरेट डिवाइडेड है, वो आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू है डिवाइडेड। तो मुझे जानना है कि टोटल सेल्स में टेक्नोलॉजी का कितना है, ऑफिस का कितना है, होम का कितना है, ऐसे वैल्यू मुझे जानना है। अगेन बात क्या हुई, समराइज यहाँ पे है, आउटपुट जो आ रहा है वो भी समराइज ही आएगा, वो अलग नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, कैटेगरी के बेसिस में आएगा, कैटेगरी समराइज के बेसिस में। अगेन इसको और हम बाइफरकेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी में है ना, एक पर्टिकुलर आपका कैटेगरी है, तो टेक्नोलॉजी में भी आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरी है। फोन के लिए अलग अमाउंट होगा, है ना, फोन जो प्रोडक्ट है उनके लिए अलग सेल्स हुआ होगा टोटल। अच्छा जेरोक्स है, ओके, जेडीआरएक्स, जेरोक्स मशीन होगा, उसका अलग होगा। ओके, देन किचन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, किचन टेक में कहाँ आती है, छोड़ो,
किचन टेक छोड़ के, लेट्स से ऑफिस में जो कंप्यूटर्स वगैरह है, मोबाइल छोड़ के और फोन छोड़ के, तो उसका कुछ अलग सेल्स होगा। मतलब टेक्नोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज होंगे। और फोन में भी क्या होगा, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे वीवो का एक होगा, सैमसंग होगा, नोकिया भी तो खत्म हो गया है, देन अगेन ऐसे अलग अलग फोन में भी सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब क्या है देखो, जब हम बात करते हैं ऑफिस की, लेट्स ऑफिस नहीं मतलब टेक की, तो टेक का जो सम आएगा, लेट्स से एग्जांपल एक्स वैल्यू आएगा एक, टोटल सम ऑफ, इसको भी आप और बाइफरकेट और टुकड़े में कर सकते हो कि भाई फोन अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट है मेरा, तो फोन ने ही कितना उसमें शेयर दिया है, आपको ऐसे करना है। अगेन वो क्या है, समराइजेशन ऑफ। ना यहाँ पे देखो, ओवरऑल हम बात हमेशा समराइज की ही करते हैं, लेकिन इस समराइजेशन को, क्योंकि ये सम है ना, समराइजेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रेक करते हैं। पहले समराइजेशन हमने ब्रेक किया क्या, कैटेगरी में। फिर कैसे ब्रेक किया इसको हमने, सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी को फिर से हम कैसे कर सकते हैं, अगेन प्रोडक्ट में। ऐसे क्या होगा, आपका ये समराइजेशन का वैल्यू इसमें एक बार ब्रेक होगा, फिर इसमें ब्रेक होगा, फिर इसमें ब्रेक होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक्स में हम उसे जब देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, तब हम पिवोट टेबल के पास में आते हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। ऐसे केस में ही वो यूज होता है पिवोट टेबल, ओके। सर अदरवाइज उसका स्पेसिफिक ऐसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो डायरेक्टली आप विजुलाइज करना है, विजुलाइज भी कर सकते हो देन, ओके। सो लेट अस वर्क आउट इट, देखते हैं कैसे। नाउ लेट्स से ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, कल हमने स्टार्ट किया था पिवोट टेबल में, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब हमारे पास में देखो कौन से कॉलम है, रो आईडी है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप मोड है। ये सब वही फीचर्स है, जितने भी यहाँ पे फीचर दिख रहा है आपको, ये सब फीचर कहाँ से आए, ऑर्डर्स टेबल, सब सैंपल सुपर स्टोर है, वहां से पूरे की पूरे कॉलम्स है। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन हटा देता हूँ मैं अभी यहाँ पे, ये देखो इस चार्ट का टाइप थोड़ा सिंपल करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा ये बेटर है। यहाँ पे देखो, टोटल सेल्स, सम ऑफ सेल्स, जो टोटल सेल्स हुआ है वो आपको पूरा यहाँ पे है वैल्यू। अगर आप इसको ऐड करोगे 75,000 को, प्लस 70,000, ये 72 समथिंग थाउजेंड, और प्लस ये जो, अब यहाँ पे देखा स्पेसिफिकली बता दो, चलो फर्नीचर का 74,000 है समथिंग, 7 लाख, सॉरी नॉट 74,000, 7 लाख जो वैल्यू है यहाँ पे, जो फर्नीचर का है देखो, ओके ये वाला 7,41,999, ये है आपका फर्नीचर का कंट्रीब्यूशन। ऑफिस सप्लाईज का कंट्रीब्यूशन 71 है, और टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो 86, 83। तो ऐसा टोटल करके आपको मिलता है ये अमाउंट, जो कि है 22,97,200। ठीक, ना इसको आपने क्या किया, बाइफरकेट किया, इस टोटल सम को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। इसमें क्या किया, फर्नीचर को दिया कितना है, ऑफिस का कितना है, इसे आपने सेपरेट किया, बाइफरकेट किया है। इसलिए हमने क्या किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया और सेल्स। अब उसमें भी देखो देते समय क्या किया है, एक्स एक्सिस में, इन दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, हमने यूज किया है कैटेगरी को, तो फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी। और क्या क्या यहाँ पे, वैल्यू, सम ऑफ सेल्स, जो सम ऑफ सेल्स को उसने बाइफरकेट किया है। सम ऑफ सेल करने से क्या होगा देखो, फर्नीचर का आपको सम मिला है, ऐसे नहीं आया कि फर्नीचर में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है हर एक का कितना वैल्यू, वो नहीं आया, उनका पूरा एक वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया, ओके। अगेन ऑफिस सप्लाईज के में ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट के नहीं दिख रहे आपको, यहाँ पे क्या है, पूरे ऑफिस सप्लाईज के 2014 से लेके जितने भी आपका डेटा 2017 तक है, पूरा डेटा का जितना वैल्यू है आपको एक वैल्यू रिप्रेजेंट करके दे रहा है, समराइज। नाउ हो सकता है कि शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे समराइजेशन नहीं करना है, क्या मुझे कुछ और मेथड से मैं कर सकता हूँ क्या उसे, समराइज तरीका, क्योंकि समराइज है, समराइज करने के लिए सिर्फ सम करना है ऐसा नहीं है, आपको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सम पे आऊंगा यहाँ पे, ये कहाँ से आ गया, इसमें क्लिक करके, हाँ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, देखो गलती से वर्कआउट करते समय हो सकता है ऐसा कि चार्ट बन गया, मुझे लगा मेरा काम हो गया, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। ओके, क्लोज करना मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे आता हूँ मैं, देखो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे आता हूँ और गलती से क्या कर देता हूँ, क्लोज ये बटन ये दबा देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको ये पूरा क्लोज हो जाएगा, ओके। फिर आपको बाद में याद आएगा, अरे यार मुझे तो क्लोज नहीं करना था, वो गलती से हुआ है, लेट्स से इस तरह से हुआ है, या ऐसा हो गया, ओके। अब इसके लिए क्या है, आप ऐसे क्लिक करोगे तो भी वापस नहीं आएगा, ऐसे क्लिक करने से वापस नहीं आएगा, बट बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ऐसे प्रॉब्लम होता है, देखो अब यहाँ पे देखिए,
अगर आप आपके पिवट टेबल, ये पिवट टेबल का एरिया है, ये ब्लू कलर टेबल है ना, ये टेबल का एरिया, इस पे क्लिक करोगे कहीं पे तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करके आ जाएगा। बाहर क्लिक करोगे कहीं चला जाएगा, अंदर क्लिक करोगे आ जाएगा, बाहर जाएगा चले जाएगा, अंदर क्लिक करोगे आ जाएगा, बाहर जाएगा चला जाएगा ना। ये चलता रहेगा सिस्टम, ये लूप है, ये चलता रहेगा। लेकिन क्लिक करने के बाद में अगर गलती से आपने इसे क्लोज कर दिया, अब बाहर क्लिक करोगे तो कहीं भी नहीं आएगा, वो अंदर करोगे तो भी नहीं आएगा, बाहर तो चला जाता है लेकिन अंदर करोगे तो भी नहीं आएगा। तो ऐसे केस में फिर क्या करें हम? ऐसे केस में क्या फिर से पिवट टेबल क्रिएट करें? नो, नॉट रिक्वायर्ड। आपको जाना है यहाँ पे देखो पिवट टेबल एनालिसिस ऑप्शन में। जब आप पिवट पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ओके, इट विल गेट एक्टिवेटेड दिस ऑप्शन। इस पे जाना है। इसमें जाने के बाद में इसको सेलेक्ट कर लो। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब आपके पास में देखो एक ऑप्शन आ जाएगा, दिस फील्ड लिस्ट। ओके, ये फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर दो। जो आपका डेटा नहीं दिख रहा था, जो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था, फील्ड ये आ जाएगा। ओके, these are fields that you will get. Now let's say, जैसे मैंने कहा था, मुझे इसका जो समराइजेशन का मेथड है, अभी के लिए सम है, देखो यहाँ पे लिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे। मैं डिलीट करता हूँ बाकी का चीजें, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है मेरा, ये वैल्यू है सम ऑफ सेल्स, जिसको मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? इस सम ऑफ सेल्स को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कैटेगरीज में। लेकिन कैसे कर रहा हूँ? सम को। क्या मैं ये सम चेंज कर सकता हूँ? यस, मैं ये सम चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आना है। क्लिक करते हुए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, उस पर क्लिक कीजिए। दिस इज अ विंडो, अ पॉपअप विंडो दैट यू विल गेट। यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट समराइजेशन के मेथड्स है। सम से एक है, काउंट से कर सकते हो, एवरेज से कर सकते हो, मैक्स से कर सकते हो, मिन से कर सकते हो, प्रोडक्ट जो भी कुछ सब वैल्यू से कर सकते हो। अब हमने किया सम से, मतलब क्या हुआ? इनका पूरा टोटल आ गया प्लस प्लस वैल्यू। अगर मैं काउंट करूंगा तो काउंट करने से क्या होगा? गाइस, सर काउंट ऑफ फील्ड्स होगा। काउंट हो जाएगा उसका, 4 ही आएगा काउंट, 3। करेक्ट, काउंट ही नहीं आएंगे, लेकिन फर्नीचर का कितने बार रिप्रेजेंटेशन आया है, कितने बार उसका वैल्यू आया है, वो आएगा काउंट। मतलब आपके पूरे रिकॉर्ड में 9994 रिकॉर्ड जो हमारा है, इस रिकॉर्ड में फर्नीचर कितने बार आया है उसका वैल्यू आ जाएगा। ऑफिस सप्लाईज कितने बार आया है उसका वैल्यू, और टेक्नोलॉजी कितने बार है उसकी वैल्यू हो जाएगी। अल्टीमेटली तो वही हुआ ना। मतलब आप अगर यहाँ पे सेल्स के कॉलम पे देखते हो, तो सेल्स को उसके जो वैल्यू है उनको एडिशन करके करो, या वो कितने बार रिप्रेजेंट हुए, कितने बार वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी रिपीट हुई है उससे काउंट करो। दोनों तो समराइज ही हो रहे हैं, बस समराइज का मेथड एक सम का अलग है और एक काउंट दूसरा है। वैसे एवरेज, एवरेज में भी क्या करते हैं? पूरे के पूरे कॉलम को एडिशन करते हैं और फिर डिवाइड बाय जो भी नंबर है उसके वो करते हैं। मतलब वो भी क्या हो गया, एक जो वैल्यू आती है पूरे इसको रिप्रेजेंट करती है, वो भी समराइजेशन ही है। ओके, नाउ अगेन मैक्स वैल्यू क्या है? पूरे कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट है। मतलब जो भी एक वैल्यू का मेथडाइजेशन है जिसमें कि आपको वो वैल्यू पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नथिंग बट समराइजिंग मेथड और समराइज द वैल्यू। उसके लिए अलग मेथड है, सम, काउंट, एवरेज। ओके, लेट्स से मुझे चेंज करना है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आऊंगा, काउंट पे क्लिक करूंगा, देखो इंस्टेंटली यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, देखो। ओके, काउंट करता हूँ, ओके करता हूँ, ये देखो। मीन्स आपके डेटा सेट में फर्नीचर का जो काउंट है सेल्स के बेसिस में 2121 इतने बार रिपीट हुआ है। ऑफिस सप्लाईज इतने बार रिपीट हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है? सबसे ज्यादा देखोगे तो काउंट 6026 ऑफिस सप्लाई का सबसे ज्यादा काउंट है। मतलब अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, बिजनेस में देखो, अब सेल्स की जब बात करते हैं तो सेल्स का अमाउंट टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा है, वेराइज काउंट ऑफ जो डिमांड है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में देखोगे, तो प्रोडक्ट्स में देखो कि ऑफिस सप्लाई सबसे हाइट पे है और फर्नीचर सेकंड नंबर पे। वेराइज वही जब आपने सम किया था, समराइजेस किया था, कौन से इसमें किया था आपने समराइजेशन? वो सेल्स सम में। मैं पाता हूँ, मैं सेम वापस आता हूँ यहाँ पे। इस सिनेरियो में देखो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा। ओके, और सबसे कम है ऑफिस सप्लाईज। क्लियर है? यस सर। ऐसे यस। डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस पॉइंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
देन इसमें अगर आपको चाहिए दूसरा वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालना है वैल्यू, तो अगेन यहाँ पे आना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, वेरिएंस से करना है, वेरिएंस पॉपुलेशन पे करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, जो कुछ भी हो तो आप कोई भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। नाउ इसको मैं बाजू रख देता हूँ अभी, दिस व्हाट वी रिक्वायर, ये हो गया है हमारा। नाउ लेट्स से मुझे क्या करना है, अब ये तो पिवट टेबल है एक, इसी पिवट टेबल में एक दूसरा पिवट चार्ट भी इंसर्ट करना है। पिवट टेबल नहीं करना है, इसमें सिर्फ पिवट चार्ट इंसर्ट करना है, एक ब्लैंक जहां पे आपको लगता है। पहले इसको तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, यहाँ पे भी फिलहाल कोई जरूरत नहीं, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक दूसरा पिवट चार्ट लेके आऊंगा। देखो चार्ट लाने का तरीका एक तो ऑलरेडी ये है कि आपको आपका जो डेटा है ऑर्डर डेटा में यहाँ पे आइए, जो सेलेक्ट करना है वो कॉलम सेलेक्ट कीजिए और जो चार्ट आ जाएगा उसे क्रिएट कीजिए। दूसरा मेथड पिवट चार्ट है, यहाँ पे आना है, सेलेक्ट करना है सेल कौन सा है, इंसर्ट में आ जाइए। ओके, ना इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको बोलता है पिवट चार्ट, पिवट चार्ट कर दीजिए। टेबल रेंज, टेबल रेंज कहाँ से है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेटा जो है मेरा यहाँ से कंट्रोल ऊपर वाला, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, दिस इज माय टेबल। नाउ एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, ये जो डेटा है ये न्यू वर्कशीट में चाहिए एग्जिस्टिंग, मुझे एग्जिस्टिंग में चाहिए। मैंने जैसे कहा जो है ऑलरेडी चार्ट जहां पे बना है मुझे वहीं पे करना है, सेपरेट अलग अलग नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग में आऊंगा यहाँ पे, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, ये कहाँ पे सेलेक्टेड है, देखो यहाँ यहीं पे, ठीक है रहने दो। ओके, ये ऑलरेडी मेरा सेल वहीं पे था तो इट इज सेलेक्टेड, दैट्स आई वांट, ओके कर दो। ये हो गया आपका, देखो माइनस करता हूँ मैं इसे, ये देखो ये आ गया आपका चार्ट। अगर ये चार्ट का साइज, जैसे कभी अगर गलती से आपने ये सेल सेलेक्ट करने के बजाय कहीं यहाँ पे सेल कर दिया तो वो नहीं लेगा। उसका रीजन क्या है, साइज ऑफ अ सेल, या फिर जो ये आपका इसका साइज है चार्ट का वो मैच नहीं होगा तो आपको एरर देगा। ओके, तो मेक श्योर कि वो उसे अच्छा खासा स्पेस दीजिए, तो देयर नॉट बी एन एरर। ओके, नाउ लेट्स, अभी मेरा डेटा यहाँ पे वापस रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है, दूसरे किसी बेसिस पे एनालिसिस करना है। दूसरा किसी बेसिस पे एनालिसिस करना है मतलब मुझे जो सेल्स है उसी में दूसरा और बाइफरकेट करके चेक करना है, कि मुझे ये चेक करना है, ठीक है टोटल सम ऑफ सेल्स तो मुझे समझ में आएगा कैटेगरी बेसिस में, लेट मी ऑल्सो सी व्हाट आर द सेल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सब कैटेगरी। ओके, मुझे वैसा चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन जो मेरा पिवट टेबल की इसमें है, पिवट चार्ट है, मैं उसे सेलेक्ट करूंगा, मुझे चार्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, नाउ इंस्टेड ऑफ कैटेगरी आई विल से सब कैटेगरी एंड ऑन अ बेसिस ऑफ सेल्स। ये है आपका ऑब्जर्वेशन। इसे वापस लेके आता हूं, मैं छोटा कर देता हूं, यहाँ पे रख देता हूं। ओके, दिस इज डन। ओके, अच्छा इसका एनालिसिस एक बार देख लेते हैं ना वो भी। नाउ बेस्ड ऑन सब कैटेगरी आपको ये तो पता चल गया। ओके, लेट्स से टेबल मशीन है ना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इम्प्रोवाइज क्यों किया है हमारे चार्ट को, वो बताता हूँ, और कैसे करना है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, नाउ बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो फर्नीचर के अंडर में कौन से प्रोडक्ट्स हैं, या प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा, इस फर्नीचर के कैटेगरी में कौन से सब कैटेगरीज हैं, ये जानने के लिए मैंने क्या किया, देखो हमारा जो एक्सिस है यहाँ पे, इस साइड में बोल रहा हूँ मैं, राइट साइड में, यहाँ पे आइए देखो इस साइड में जो एक्सिस है, एक्सिस में मैंने क्या किया, सब कैटेगरी जब यूज किया था तो क्या हुआ था, देखो जब मैं इसे निकालता हूँ ग्राफ में, ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा, ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसे निकालता हूँ फॉर नाउ, कैटेगरी को रिमूव करो, फील्ड, ये देखो इस तरह से आता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो एक इशू ये है, क्योंकि जैसे डेटा वैसे दिख रहा है ना, एक्सेसरीज है, अप्लायंस है, आर्ट है, बाइंडर है, बुक केस है, चेयर है, कॉपियर है, एनवेलप है, फास्टनर है, फिनिशिंग फर्निशिंग